कथाकार के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। आज जो कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है सूली का शूल। एक बार का जिक्र है। एक साहूकार था जो अपने कारोबार में और लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य की जानकारी दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। इस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उनके दोनों साथी बाला और मर्दाना उनके साथ थे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वो साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वो भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने बहुत सी बातें सुनी थी, इसलिए वो भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरण में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। परंतु रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी। वो उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खिंचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। परंतु उसका तर्क कुछ काम ना आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वैश्या के पास रुक जाता और साहूकार साथ संगत में पहुंच जाता। रामदास पतन की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। मनुष्य चाहे कितना ही पापी और गुनाहगार क्यों न हो, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप धोने के लिए एक सत्संग भी काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूं कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूं। देखे आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वैश्या के घर पहुंचा, पर वो घर पर न थी। निराश होकर वो वापस अपने घर की ओर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में उसका मित्र इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई। मित्र के इंतजार की घड़ियां मुश्किल से कट रही थी, इसलिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नर्म थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उस जमीन में से निकाला। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वो बहुत निराश हुआ। अपने को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? रामदास ने पूछा। क्या बताओ, एक लंबे कांटे पर अचानक मेरा पाँव पड़ गया और मैं जख्मी हो गया। मेरी तकदीर देखो कि कांटा मांस के अंदर ही टूट गया है और इससे मेरा दर्द और भी बढ़ गया है। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाने का तुम्हें क्या फल मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ।
तुम कांटे की चुभन के दर्द से बेहाल हो रहे हो और मुझे एक स्वर्ण मुद्रा का तोहफा मिला है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करोगे? यह शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में एक शक पैदा हो गया। वो सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप ही फलता और फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। मेरा मित्र लगातार पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे क्या मिला? शूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? ये सब एक भ्रम, एक धोखा ही तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसने मन में विचार किया कि क्यों न गुरु साहिब के पास जाकर ही उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी अपनी आप बीती गुरु साहिब को बताई तो गुरु साहिब ने अपनी रूहानी शक्ति से दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी जिसके बदले में घड़ा भर मोहरें तुम्हारे भाग्य में लिखी गई थी, परंतु इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम एक पाप करते, एक सोने की मोहर कोयले का टुकड़ा बन जाती। आज तुमने पाप नहीं किया, इसीलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, वरना ये भी कोयले में बदल गई होती। फिर गुरु साहिब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, परंतु तुम सत्संग में जाते और तुम्हारा गुरु से मिलाप हो गया था, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ इतना हल्का हो गया। इतने लोगों के कत्ल के बदले में तुमने क्या भुगता? एक दर्दनाक मृत्यु नहीं, केवल एक कांटे की चुभन, मात्र एक कांटे की चुभन। गुरु साहिब की बातें सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। सत्संग और गुरु की महिमा अपार है, जो सूली को शूल में बदल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।